सरकारी स्कूलों में कंपोजिट ग्रांट आई हुई है और विद्यालय से संबंधित जो भी काम हैं जो अधूरे हैं या नहीं हैं उनके लिए ये खर्च करना है। तो आइए चित्रकूट के बीएसए हैं बीके शर्मा जी, तो इनसे बात करते हैं कि इस ग्रांट में कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, क्या क्या इसमें सामान लिया जा सकता है या रख रखाव के लिए, तो और कितना पैसा जो है ग्रांट प्रति विद्यालय को आया हुआ है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर जो कंपोजिट ग्रांट विद्यालयों को आया है तो सर उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए कंपोजिट ग्रांट छात्र संख्या 1 से लेकर के 100 तक 25,000 रुपए और 100 से 250 तक 50,000 रुपए और 250 से 1,000 तक 75,000 रुपए परियोजना ने पैसा भेजा है, जो सभी विद्यालयों के एसएमसी खातों में मेरे स्तर से ट्रांसफर किया जा चुका है। अब मैं उस पैसे को खर्च करने के लिए जो परियोजना के निर्देश हैं 15 अप्रैल 2024 का पत्र है, उसमें काम लिखे हैं परियोजना ने कि इस पैसे से हमें क्या क्या काम स्कूलों में होने चाहिए, जिसमें शौचालय में टाइलीकरण का कार्य यदि नहीं है तो उसे कराने के लिए कहा गया है और रसोई घर में भोजन तैयार करने के लिए बर्तनों की साफ सफाई के लिए जल आपूर्ति जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है तो उसे करा लिया जाए। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा कक्ष में मानक के अनुसार और गुणवत्ता युक्त व्हाइट ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता नहीं है तो वो करा ली जाए। तो इस तरह से काम है, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था कर ली जाए, अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था कर ली जाए, अगर यंत्र है तो उसे रिफिलिंग कराना है तो रिफिलिंग करा लिया जाए, एलईडी ट्यूबलाइट पंखे स्विच इनकी व्यवस्था कर ली जाए और जैसे छात्र उपस्थिति रजिस्टर है, शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर है और स्टॉक बुक है, पुस्तकालय है, इस तरह के जो रजिस्टर हैं, चौक डस्टर है, इनकी व्यवस्था साल भर के लिए कर ली जाए। प्रयोगशाला में कुछ उपकरणों की जरूरत है तो उनको कर लिया जाए, रंगाई पुताई का काम है तो उन्हें कर लिया जाए, कायाकल्प में अगर छोटे मोटे कोई जैसे खिड़की दरवाजे हैं उन्हें ठीक करा लिया जाए, बाल पेंटिंग का काम करा लिया जाए, चार दीवारी का अगर कोई छोटा मोटा काम है तो उसे करा लिया जाए। इस तरह के काम उसमें करने के निर्देश हमको प्राप्त हुए हैं जो हमारे हेडमास्टर साहबानों को कराने हैं। इस संदर्भ में मैं अभी आज ही एक पत्र जारी करने जा रहा हूं अपने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कि वो अपने अपने विकास खंड के सभी हेडमास्टरों से रिक्वायरमेंट ले लेंगे स्कूल की कि स्कूल में किस किस सामान की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट के आधार पर वो कंसोलिडेशन बना करके मुझे उपलब्ध करा देंगे 3 दिन के अंदर और उसी के आधार पर हमारा जिला प्रशासन और हम निर्देश जारी कर देंगे। सर जैसे कहीं पर फर्नीचर की कई जगह व्यवस्थाएं नहीं है या टूटा फूटा है तो क्या वो भी इसमें ऐड रहेगा? नहीं, फर्नीचर की व्यवस्था के लिए हमारे पास 3-4 फाइलें अलग से चल रही हैं, उनमें हमारा लगभग एवं 90% सैचुरेशन फर्नीचर से हो जाएगा। तो इसमें फर्नीचर की व्यवस्था नहीं करनी है। जो टूटा फूटा है या जो भी रख रखाव में समस्या है वो कर सकते हैं। हाँ वो कर सकते हैं, मतलब छोटा पैसा जहाँ खर्च हो रहा है वो कर सकते हैं जी। सर ठंड का प्रकोप चल रहा है, गलन ज्यादा है, तो कई जिलों में समय चेंज हुआ है विद्यालयों का, अपने यहाँ जिले में कब चेंजिंग होगी? देखिए हर जनपद में प्राथमिक शिक्षा में विभिन्न शिक्षक संगठन हैं, प्राथमिक स्तर पर भी और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी। वो मूलतः शिक्षक हैं, बाद में अध्यक्ष और मंत्री हैं, वो आकर के हमको बताते हैं कि साहब अब वास्तव में जरूरत है, क्योंकि बच्चों के संपर्क में सीधे सीधे तो वही लोग रहते हैं। तो वो जिस दिन आकर के मुझे बताएंगे मैं अपने जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में ला करके और इसको स्वीकृत कराऊंगा। सर 25 दिसंबर को अटल जी का जो है जयंती मनाया जाना है, उसके लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। सर बेसिक शिक्षा विभाग को क्या निर्देश है? बेसिक शिक्षा विभाग को कहा गया है कि हम पोस्टर अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी का पोस्टर बनवाएं, निबंध प्रतियोगिता कराएं स्कूलों में और काव्य गोष्ठी कराएं। तो इन सारी चीजों के लिए आज ही मेरी जानकारी में ये आदेश आया है शासन का और हम लोग इस पर काम करेंगे और अच्छे स्तर से करेंगे। तो सर क्या उस दिन पूरे विद्यालय जनपद के खुलेंगे?
सभी विद्यालय खुलवाऊंगा। हाँ, अच्छा, जो टीचर हैं उसमें तो क्या सारे टीचर आएंगे या सभी टीचर आएंगे। सारे टीचरों को आना है? हाँ जी। सर, जैसे रविवार का दिन पड़ रहा है, तो क्या जैसे कुछ जयंतियां रविवार को पड़ती हैं तो उस दिन विद्यालय नहीं खोले जाते हैं और अगले दिन वो जयंती मनाई जाती है, तो क्या इसमें भी ऐसा कुछ छूट का है? विश्व प्रसिद्ध नेता, जी जी विश्व प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता, भारत रत्न पाए हुए हैं और देश को बहुत कुछ दे के गए हैं, क्या उनके लिए मैं और मेरा विभाग एक दिन खर्च नहीं कर सकता? कोई प्रतिकर अवकाश नहीं, सब लोग बढ़ चढ़ करके अच्छे तरीके से मनाएंगे, कोई अवकाश की मांग नहीं करेगा। अवकाश की मांग नहीं, मतलब उस दिन जो है सारे लोग आएंगे और उसी दिन मनाई जाएगी? जी बिल्कुल, 25 तारीख को मनाएंगे और बढ़ चढ़ के मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।